हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 चैप्टर 2। इसका नाम है इट मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या? क्या लिखा? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो पहले बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि इसके पहले का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसका नाम था पदार्थ। तो पदार्थ में क्या था, वहाँ पे आपने पढ़ा कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किससे बने होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं। तो उसी में अब अगला चैप्टर कह रहा है कि पदार्थ आप पढ़ चुके हो, पदार्थ के विषय में आप जानते हो, लेकिन क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं? तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट नंबर 1 पे कि पदार्थ किस तरह के होते हैं, कौन से पदार्थ शुद्ध होते हैं और कौन से पदार्थ अशुद्ध होते हैं। तीन सब टॉपिक को लेकर के आपको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आप कोई भी पॉइंट स्किप करते हो तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। पहला पार्ट नंबर 1 है और इसे आपको अच्छे से समझना है जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पदार्थ हमने क्या बताया था? पदार्थ में हमने बताया था कि वह वस्तु जो उसका कुछ द्रव्यमान हो, है ना, और स्थान घेरे। अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ स्थान को घेर रहा है और इसका कुछ द्रव्यमान भी है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, पदार्थ है। कोई भी वस्तु जो भी प्रकृति में इस नेचर में हमको दिखाई पड़ती है, अगर हम उसको देखें, अगर वह कुछ स्थान घेरती है और उस वस्तु का कुछ द्रव्यमान है, तो हम सीधे ही कह देंगे कि वह क्या है, पदार्थ है। लेकिन क्या पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं वो समझना है। पहला लिखा है, एक होता है अशुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ बेसिकली दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो पदार्थ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि पदार्थ तो है, पदार्थ तो सभी हैं, लेकिन कौन से अशुद्ध होंगे और कौन से शुद्ध पदार्थ होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अशुद्ध पदार्थ। हम लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल लिख रखा है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है कि अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा को हम किस तरह, अशुद्ध पदार्थ को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो, जब पदार्थ के कण, क्योंकि आपको पता है जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। तो आप कह सकते हो कि जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों, क्या कह रहा है, जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो वो पदार्थ अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। समझ में आ गया? जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति, कैसे, रासायनिक प्रकृति के हों तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, अशुद्ध पदार्थ। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, समुद्र का पानी। क्या लिखा हुआ है? समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी। देखो अशुद्ध पदार्थ क्या कर रहा है, जब पदार्थ के कणों में रासायनिक प्रकृति, है ना, अलग अलग हो तो वह अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जैसे समुद्र क्या है, समुद्र में क्या है, जल है, लेकिन समुद्र का जल जो है, पानी जो है वो खारा होता है। कैसा होता है? खारा। खारा का मतलब होता है नमकीन, है ना। इसका मतलब है कि जो जल है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जल भी है और प्लस नमक भी है। दो इसमें क्या है, मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पदार्थ क्या है, अशुद्ध है। वायु को ले लो, ध्यान से समझते रहना। वायु है तो वायु क्या है, वायु शुद्ध नहीं है, क्योंकि वायु तो है लेकिन उसमें धूल मिट्टी के कण भी हैं, वायुमंडल की विभिन्न गैसें भी विद्यमान हैं, इसलिए वायु को भी हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा
ध्यान से समझना, हम एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि जिससे कि आपको रटने वाली आदत जो है ना वो छूट जाए, है ना। रटने वाला जो होता ना, जैसे पेपर होता तो कुछ लोग क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम यूज करते हैं कि अभी पेपर है, कल पेपर है, आज रट लेते हैं, कल छाप देंगे। ये कंडीशन होती है कि वो बच्चा लौट के जब घर पहुंचता है तो अगर घर गार्जियन उससे पूछ ले कि बेटा इसमें क्या कर क्या, तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो रट के गया था ना, जितना रटा था उतना वहाँ लिखाया है, उसके बाद वो आंसर नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह पढ़ो कि कभी भी आपको हमेशा वो चीज़ें ऐसे पढ़ो कि जो हमेशा याद रहें। जैसे पदार्थ हमने बता दिया, तो पदार्थ हो सकता है जिस तरह से हमने पढ़ा है कि आप शायद कभी भूले ना, तो उसी तरह से समुद्र का जल तो बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल लो, नहीं कहानी सुनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने दुकान पे देखा होगा लिखा रहता है शुद्ध देसी घी। क्या लिखा रहता है? शुद्ध देसी घी, शुद्ध सरसों का तेल। तो आप क्या बता सकते हो कि वो जो शुद्ध लिखा रहता है क्या वो शुद्ध है? तो इसका आंसर है कि नहीं, वे पदार्थ शुद्ध नहीं है, क्योंकि आपको पता है घी कैसे बनता है ना, तेल कैसे बनता है, तो वो पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। लेकिन लिखा क्या था, शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध देसी घी, लेकिन वो पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। आपने पढ़ रखा है कि पदार्थ के कणों में अलग अलग रासायनिक प्रकृति अगर विद्यमान है तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समुद्र का पानी, वायु और मिट्टी, तो ये आपको अशुद्ध पदार्थ, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, कि शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, है ना। अशुद्ध समझ में आ गया, अब शुद्ध की बात करते हो। आप कह सकते हो सेम उसी तरह कहना है, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्या कि जब पदार्थ के सभी कण, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जब पदार्थ के सभी कण की रासायनिक प्रकृति के हों, एक ही रासायनिक प्रकृति के हों। क्या कह रहा है, जब पदार्थ के कण एक ही रासायनिक प्रकृति के हों, एक ही रासायनिक प्रकृति के हों, ठीक, एक ही रासायनिक, जब पदार्थ के कण एक ही रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लोहा, तांबा, जल। जल तब तक शुद्ध रहता है जब तक हम कुछ उसमें नहीं मिलाते हैं, है ना। अगर हम जैसे ही जल में कुछ मिला दें, जैसे देखो एक बीकर लें, ध्यान से समझना एग्जाम्पल, इसमें क्या है, जल है, और यहां से हम इसमें क्या करें, नमक का घोल डाल दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा। और जब हम, अब ये पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है इसका पता तो तभी चलेगा ना जब हम इसका सेवन करेंगे। अगर हमें नमकीन लगेगा तो हमें लग जाएगा कि इसमें कुछ मिक्सचर है, इसका मतलब ये जो पदार्थ है वो शुद्ध नहीं है। तो ये जल क्या है, शुद्ध है, लोहा शुद्ध है, तांबा शुद्ध है, तो ये शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया पदार्थ किसे कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। अब आपको पढ़ना है तत्व, तत्व क्या है और यौगिक क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखो अभी हमने बताया ना कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें दो होते हैं, तत्व होता है, एक यौगिक होता है। लेकिन अभी आपने पदार्थ में शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण को पढ़ा कि मिश्रण में क्या होता है ना, मिश्रण में क्या होता है, तो कि दोनों का मिक्सचर होता है तो अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो उसके पहले तत्व और यौगिक को समझने से पहले हम मिश्रण को समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिक्सचर, आपने जैसे गाँव में घरों में लोग बोलते हैं, दुकान पे जाते हो कहीं इसमें मिक्सचर है ना, मतलब कि दो वस्तुएं मिली होती हैं आपस में, उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, है ना। लेकिन एक जैसी लगे, कि लगे भी ना कि मिश्रण है और मिश्रण हो, है ना। मिश्रण को समझते हैं, लिखा जब दो या अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण कहते हैं। समझ में आया, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में नमक का घोल, वायु में गैसों का मिश्रण। अभी हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था
जैसे बीकर बनाया था और हमने बताया था कि उसमें अगर हम जल में नमक को घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दो कंपाउंड्स का मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ ये याद रखना, शुद्ध पदार्थ, क्योंकि जल भी क्या है, शुद्ध है, और नमक भी अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ना तो जल शुद्ध रहता है, मतलब कि इनमें होता क्या है, इन जो जल है उसका भी रासायनिक प्रकृति जो होती है, जो रासायनिक प्रकृति हमने एक नाम दिया था, वो चेंज हो जाती है ना। तो कुछ जल के रासायनिक गुण चेंज होंगे, कुछ नमक के रासायनिक गुण चेंज होंगे। तो इस तरह से जब दोनों के रासायनिक गुण चेंज होंगे तो बन जाएगा आपका मिक्सचर, जिसको हम मिश्रण कहते हैं। तो आप परिभाषित कर सकते हो कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्लियर हो गया। जल में नमक का घोल, वायु में गैसों का मिश्रण, ये विद्यमान होता है। तो इस तरह से आप आसानी से कह सकते हो। तो ये आपका मिश्रण कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मिश्रण के प्रकार की, और ये मिश्रण के जो प्रकार हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो चलिए मिश्रण के प्रकार को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण की, है ना। मिश्रण क्या है, तो मिश्रण आपने पढ़ चुके हैं। मिश्रण क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम मिश्रण के टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा, लिखा है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण होता है एक समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये आपको देखो समांगी मिश्रण, अब एक एक को देखो हमने लिखा नहीं है, लिखने में बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको सिर्फ सुनना है। और एग्जाम्पल हमने दोनों के लिख रखे हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, आपने मिश्रण पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक अवयव जिसमें उपस्थित हों, शुद्ध पदार्थ उपस्थित हो, तो वो क्या है, मिश्रण है। तो आपको ये तो पता है कि अगर मिश्रण है तो दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होंगे, विषमांगी में भी उपस्थित होंगे और समांगी मिश्रण में भी दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, वो आपको समझना है कि किस तरह से इसकी परिभाषा हमको याद करनी। तो आप कह सकते हो जब दो या दो से अधिक, वह मिश्रण कह सकते हो, वह मिश्रण क्या कहोगे, वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों, अवयव एक नाम दे देना है अवयव का, वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों परंतु उसको हम अलग अलग देख नहीं सकें, है ना, लेकिन हम उसे अलग अलग देख ना सकें। जैसे पानी में नमक अगर मिल जाएगा तो क्या हम उसको अलग अलग देख सकते हैं, नमक को पानी से अलग कर सकते हैं। यही समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक, फिर से सुन लीजिए कि किस तरह पर ऐसे मिश्रण, क्या लिखोगे, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता हो, तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, इससे आपको और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे चुके हैं कई बार, जल में मान लीजिए ये क्या है, जल है, और इसमें अगर हम नमक को मिलाएं, क्या मिलाएं, नमक, तो नमक क्या होगा, घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या जाएंगे, घुल जाएंगे। और फिर हम इस जल से नमक को अलग नहीं कर सकते हैं, इसको अलग अलग देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम जो समान रूप से, समांगी मिश्रण समान रूप से एक उसमें पदार्थ में घुल जाए तो वो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण सेम उसी तरह परिभाषा रहेगी, जब दो या दो से अधिक अवयव, वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों परंतु हम उसे अलग अलग देख सके, ऐसे मिश्रण को अलग अलग, जैसे तेल और पानी का मिश्रण, है ना, या आप कह लीजिए पानी और तेल का मिश्रण। अगर आपने घर पे प्रयोग किया हो, मान लीजिए किसी कटोरी में या कुछ तेल रखा हो, उसको अलग करके अगर हम उसको धुलते हैं, उस पर जल मिलता है, तो जल क्या है, उस तेल के ऊपर भागता रहता है इधर उधर,
मतलब कि हम तेल और जल को पहचान सकते हैं कि इसमें तेल है, लेकिन अगर पानी में नमक घुला हो तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जब तक हम उसको पीकर नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं पता कर सकते हैं कि इस पानी में, इस जल में नमक घुला हुआ है। लेकिन इसे देख के ही हम बता देंगे कि इस पानी में कुछ जरूर मिला है और वो तेल होगा, मतलब कि तेल से। आपने कमल का फूल देखा है? कमल के फूल के फूल का जो पत्ता होता है उस पर आप पानी छिड़क के देखो, पानी नहीं रुकता है उस पर, है ना। पानी क्या हो जा रहा है, उस पत्ते से अलग हो जा रहा है और पत्ता भी वो भीगेगा नहीं। तो इस तरह आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। सीधा सा एग्जाम्पल, तेल और पानी का मिश्रण, ये आपको याद कर लेना है। ये किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है विलयन, और उसी में आपको तत्व यौगिक भी बताए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम और रिपीट कर देते हैं समांगी मिश्रण को और विषमांगी मिश्रण को। तो आप ध्यान से समझना, समांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों परंतु हम उसको अलग अलग देख ना सकें, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। उदाहरण, नमक एवं पानी का मिश्रण, क्योंकि पानी और नमक को हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं। विषमांगी मिश्रण में आप कह सकते हो कि दो या दो से अधिक मिश्रण, ठीक, दो या दो से अधिक ऐसे मिश्रण जिसको हम अलग अलग नहीं देख सकते, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों परंतु हम उसको अलग अलग देख सकें, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे तेल और पानी का मिश्रण। तो इस तरह से आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 1। अगले वीडियो में हम आपको विलयन सॉल्यूशन पढ़ाएंगे और उसी में आपका तत्व और यौगिक भी कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।